महाभारत में कई ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में कम लोग ही जानते हैं। इनमें से एक किस्सा ऐसा भी है जो शायद आपको हैरान कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DN जर्नी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी के ओर चलते हैं। यह बात पांडवों से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनका मांस खाया था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इनमें से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन की माता कुंती और नकुल, सहदेव की माता माद्री थी। मान्यताओं के अनुसार पांडु को एक ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि अगर वह किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी के चलते उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। वहीं कुंती को ऋषि दुर्वासा ने वरदान दिया था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके संतान प्राप्ति का वरदान मांग सकती हैं। ऐसा करने पर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आह्वान किया और उन्हें भी संतान की प्राप्ति हुई। इधर पांडु एक दिन खुद पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने माद्री से शारीरिक संबंध बना लिए। ऐसे में ऋषि के श्राप के चलते उनकी मृत्यु हो गई। मौत के बाद उनका दाह संस्कार नहीं किया गया, बल्कि 5 भाइयों ने मिलकर अपने मृत पिता के शरीर का मांस खाया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि स्वयं पांडु की ऐसी इच्छा थी। चूंकि 5 पांडव उनके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए पांडु का ज्ञान और कौशल उनके बच्चों में नहीं आ पाया था। इसी के चलते उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ऐसा वरदान मांगा था कि यदि उनके बच्चे उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का मांस मिल बांट कर खा लें तो उनका ज्ञान उनके बच्चों में चला जाए। पांडु की मृत्यु के पश्चात जब उनका अग्निदाह किया जा रहा था, तब सभी इतने दुखी थे कि पांडु के मांस खाने की बात तो भूल ही चुके थे। तभी सहदेव ने एक चींटी को पांडु का मांस का छोटा सा टुकड़ा ले जाते हुए देखे, जिससे देख उन्हें पिता की कही बात याद आ गई और उन्होंने वो मांस का छोटा सा टुकड़ा चींटी से छीनकर खा लिया। मित्रों, इसलिए कहा जाता है कि सहदेव से बड़ा ज्ञानी पूरे द्वापर युग में कोई नहीं हुआ और उन्हें अपार बुद्धि विवेक की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। मित्रों, इससे जुड़ी 2 और मान्यताएं भी सामने आती हैं, जिनमें से पहली मान्यता के अनुसार 5 पांडवों ने मांस खाया था, परंतु सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव को मिला, जिस कारण सहदेव में पिता पांडु की गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा आया। और इसी से जुड़ी दूसरी मान्यता कुछ इस प्रकार है कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता पांडु के मांस का टुकड़ा खाया था, जिसमें उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 भागों को खाया, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क के पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का पूरा ज्ञान, दूसरा टुकड़ा खाते ही वर्तमान का ज्ञान और मस्तिष्क के अंतिम और तीसरे हिस्से को खाते ही भविष्य का पूरा ज्ञान हो गया था। यही कारण था कि सहदेव 5 भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी थे और इससे उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखने की शक्ति मिलती थी। धर्म ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है कि महाभारत काल में कृष्ण के अलावा सहदेव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महाभारत के युद्ध के बारे में और आगे की सारी घटनाओं के बारे में पहले से ही सब पता था। सहदेव को महाभारत के परिणाम, उसमें किसका वध किसके हाथों होगा और इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी पहले से ही था, परंतु सब कुछ जानते हुए भी भविष्य में होने वाले महाभारत या फिर उससे जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को वो नहीं दे सकते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सहदेव को श्राप दिया था कि जब कभी भी वो अपनी त्रिकालदर्शी का उपयोग कर किसी को भी
महाभारत के युद्ध का परिणाम पहले ही बताने की कोशिश करेंगे तब उसका सिर 3 भागों में कट जाएगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार सहदेव ने अपने पिता की उंगली खा ली थी। जब 5 पांडवों अपने पिता के मांस खा रहे थे तब उस समय श्री कृष्ण वहां पहुंच गए थे और उन्होंने पांडवों को ऐसा करने से रोका था। जब पांडव वहां से चले गए तो श्री कृष्ण स्वयं उनका उंगली का मांस खाने लगे। जब सहदेव ने यह देखे तो उन्होंने भी चुपके से उंगली खा ली। सहदेव त्रिकालदर्शी थे, इसलिए दुर्योधन ने शत्रु होते हुए भी युद्ध शुरू करने से पहले उनसे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव जानते थे कि दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उन्होंने युद्ध शुरू करने का सही समय बताया।